आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 118 8वां वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्रियो परमेश्वर दयालु पिता परमेश्वर आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। भरोसा मनुष्य के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके भाई बंधु के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके भाई के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके बहन के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके जॉब के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपकी सैलरी के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके ताकत के ऊपर रखे होंगे आज तक, भरोसा आपके बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर और आपके ताकत के ऊपर आपने आज तक भरोसा रखा होगा। लेकिन आपको कुछ भी सक्सेस नहीं दिखा होगा। तो मेरे प्रियो आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम यहोवा की शरण लेनी अच्छा है। यहोवा की शरण में जाना अच्छा है। यहोवा के ऊपर भरोसा रखना अच्छा है। यहोवा को आधार मान लेना अच्छा है। यहोवा को आधार मानते हुए उसकी शरण लेनी, उसके चरणों को पकड़ना अच्छा है। प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो समस्या जैसे ही दिखता है तो बहुत बार इनको फ़ोन करते हैं और बहुत बार अनेक लोगों को जाकर समस्या बताते हैं और बहुत बार अनेक लोगों की सलाह लेते हुए टाइम को वेस्ट करते रहते। लेकिन मेरे प्रियो आपके सामने विपत्ति है तो यहोवा की शरण लो। आपके सामने बीमारी है तो यहोवा की शरण लो। आपके सामने तूफान है तो यहोवा की शरण लो। आपके सामने शत्रु है तो यहोवा की शरण लो। आपके सामने भयंकर देखो मुसीबत है तो यहोवा की शरण लो। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। मनुष्य ही है। वो लोग कुछ दिन आपको मदद करेंगे और कुछ दिन आपकी देखभाल करेंगे और कुछ दिन ही वो लोग आपको कंफर्ट करेंगे। लेकिन जिस पिता की आराधना आप करते जा रहे हो, जिस पिता की बेटी और बेटा आप है तो उसकी शरण लो। वो कभी आपको देखो नहीं धिक्कारेगा। वो कभी आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा। वो कभी आपकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। वो कभी आपको देखो वो ना देखे जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो शरण प्रभु का ले लो। प्रभु के शरण के पास जाओ। देखो बाइबल में एक कोढ़ी था। वो भयंकर कोढ़ी की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन वो प्रभु के चरणों के पास आकर प्रभु के शरण ले लिया और आकर प्रणाम किया और प्रभु को उसने बोला कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सच में कितना सुंदर वो कोढ़ी ने प्रभु के शरण ले लिया, प्रभु के चरणों को पकड़ा, प्रभु से मदद मांगा, प्रभु से चंगाई मांगा, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु के शरण आकर वो निवेदन करने लगा। मेरे प्रियो आज आपके सामने भयंकर तूफान है, समस्या है, बिगड़ी हुई जिंदगी है, कोई सेटलमेंट नहीं हुए आज तक, गरीबी की गरीबी दिख रहे, कर्जे वाले बढ़ चुके, समस्या तो बहुत है, अकेलापन है और देखो भयंकर डिप्रेशन में आज पूरा परिवार है। लेकिन उधर इधर
मत भटको, उनको इनको फ़ोन मत करो, उनको इनको मैसेज मत डालो। शरण, प्रभु के शरण को ले लो, प्रभु के शरण के पास जाओ। यहोवा की शरण लेनी, देखो कितना आशीष मिलेगा। यहोवा की शरण में जाने से कितना आशीष मिलेगा। कोढ़ी आया और प्रभु के शरण के पास बैठा, प्रभु के चरणों के पास बैठा और प्रभु को चंगाई मांगा, तो प्रभु ने उसको बोला, मैं चाहता हूँ तू इसी खड़ी चंगाई पा। तो कोढ़ी उसी खड़ी चंगाई मिला, कोढ़ी का जीवन बदल गया, कोढ़ी की दुर्दशा बदल गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहोवा की शरण में गया कोढ़ी, यहोवा के चरणों के पास गया कोढ़ी, यहोवा को आधार माना कोढ़ी, यहोवा से मदद मांगा कोढ़ी, यहोवा से चंगाई मांगा कोढ़ी। उसने देखो भरोसा मनुष्यों का नहीं ले लिया, वो स्ट्रेट गया और प्रभु के चरणों को, प्रभु के शरण के पास गया। मेरे प्रियो, उधर इधर जाकर आपकी समस्या लेकर आप घूमते हुए बताने से उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका परिवार अनेक प्रकार के ब्लेमों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी को समस्या मत बताओ, किसी को आपका दुख मत बताओ, किसी को भी आपकी पर्सनल जो भी है, आपका लाइफ जो भी पर्सनल इश्यूज है, किसी को मत बोलो। यहोवा की शरण लो, यहोवा की शरण के पास बैठो, यहोवा के चरणों के पास जाओ। यहोवा को बोलो कि प्रभु, आज तक मैं भरोसा मेरे भाई के ऊपर, मेरे बहन के ऊपर, मेरे ससुराल के ऊपर, मेरे मायके के ऊपर, मेरे बंधुओं के ऊपर, मेरे सैलरी के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे ताकत के ऊपर, मेरे बल के ऊपर, मेरे टैलेंट्स के ऊपर मैंने रखा, लेकिन कोई सक्सेस मैं नहीं देखा। तो प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। प्रभु के शरण में जाओ। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो प्रभु के शरण को पकड़ो मेरे प्रियो, प्रभु के शरण के पास जाओ मेरे प्रियो। प्रभु हाथों को, दोनों हाथों को वो देखो फैलाते हुए, वो प्रभु आपके लिए देख रहा है। आप अगर जाओगे तो वो प्यार करेगा, आप अगर जाओगे तो वो अद्भुत कार्य करेगा, आप अगर उसके चरणों को पकड़ोगे तो प्रभु मिरेकल्स करेगा मेरे प्रियो। प्रभु के शरण के पास जाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु से आप निवेदन करते हुए आज दिन की शुरुआत करो। हिजकिय्याह था, बाइबल में भयंकर बीमारी हो चुकी थी, जानलेवा बीमारी में था, लेकिन वो भी प्रभु के चरणों के पास गया, गिड़गिड़ाया, रोया, दुहाई किया, प्रार्थना किया। इसलिए हिजकिय्याह को प्रभु ने चंगाई भी दिया और 15 वर्ष की आयु को भी बढ़ाया। मेरे प्रियो, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। मनुष्य तो धोखा देते हैं, बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते। वो तो देखो, उनके ऊपर उतना विश्वास मत रखो। उनको आप ऐसा मत सोचो कि ये लोग अंत तक मेरे साथ रहेंगे, ये लोग मुझे सहायता करेंगे। मनुष्य का भरोसा मत रखो, सेल्फिश है। पूरी दुनिया आज सेल्फिश में डूबी है। किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, मनुष्य की सहायता मत लो। शरण, प्रभु यहोवा की शरण ले लो, यहोवा के चरणों के पास जाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत और दयालु और प्रेमी और उद्धारकर्ता और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदा, कोटि कोटि धन्यवाद। सुबह के समय में पिता आपकी उपस्थिति में आते हैं हमारे खुदा, धन्यवाद करते। आपने कितना सुंदर आज के दिन में हमसे बात किया पिता। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आज तक हमारे प्रिय भाई बहन लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे होंगे और हार गए होंगे पिता। उनको आप समझाइए पिता, आप पिता उनकी ब्लेस कीजिए पिता, उनकी हर नीड्स को आप देखिए पिता, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। आज जो काम की शुरुआत कर रहे आप समझाइए, साथ चाहिए पिता, ज्ञान दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।